आपको सीधी। देखिए सामने कोई जहाँ से आवाज आ रही है, आने दीजिए। पूरा समर्पण ईश्वर के लिए, और ये पूरा भजन के साथ जहाँ ले चलोगे भगवान वही हम चले, समर्पण कर देता है यहाँ योगी। वैसे ही हम करें। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर दाता, तुम्हें छोड़ कर दाता किसे मैं कहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी, ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा,
जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। लंबा सांस भरें, लंबा सांस छोड़ें। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब में। वापिस आ जाएंगे जी। देखो यहाँ गलती हो गई ना, मैंने जिस गलती का आपको पहले जानकारी दी थी वही गलती कर दी है। मैंने आपको क्या कहा था कि हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे आके हमें समाप्त करना है। और अब आप ये देख लो आप कहाँ थे। हम योग टीचर बनने जा रहे हैं, हम कोई योग सीखने वाले नहीं। तो इन बारीकियों का आपको अपनी क्लास में ध्यान रखना है। जो आपके यहाँ योग सीखने आएगा और आप योग टीचर के लिए बैठे हैं तो आपकी एक एक एक्टिविटी को वो नोट करेंगे। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो वो आपकी क्लासों में आएंगे, और अगर आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है तो वो धीरे से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो हमें ठीक करना चाहिए ना। तो इन बारीक बारीक चीज़ों को क्यों अब टाइम इजाज़त नहीं देता। अभी आपका थोड़ा सा थ्योरी का भी मुझे वो करना है। अब चलेंगे भ्रामरी। देखो आपका सिलेबस तैयार हो रहा है ना, ये पढ़ाना हमके साथ साथ, ठीक है नहीं। भ्रामरी किसके लिए होता है? जिनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, भूलने की आदत हो जाती है, ठीक है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, ठीक है जी। और इसके करने से ये पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ये सिलेबस में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सिलेबस में नहीं। वो सब एक्टिव होने लगते हैं तो जब आपकी भूलने की ये आदत आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। भाई इसमें करते कैसे हैं? हाँ जी भाई जी आप बताओ, भ्रामरी करवाएंगे बैठ के, आ जाओ। आज दोनों भाई करेंगे। हाँ आ जाओ। नहीं यही आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। इसमें कैसे करते हैं ये बताओ। रुक जाओ। देखो जी, इस क्वेश्चन में कोई दूसरा आदमी नहीं बोलेगा। आप बताओ जी, किसी को नहीं बोलना, नहीं पेनल्टी। फिर इतने क्वेश्चन पूछ दूंगा कि वो क्वेश्चन बताना है। जो बोलेगा 3-4 क्वेश्चन आएंगे उसके पास। हाँ जी आप बताओ भाई। देखो सीख लो आराम से, इसमें बहुत गलतियां हैं। दरअसल आज सबसे बड़ी खूबी मैंने सबसे पहले आके क्या बात कही है, अनुशासन। जब हम अनुशासन तोड़ते हैं, चाहे वो योग साधक हो चाहे वो योग टीचर हो, फिर वो मनमानी करने लगते हैं।
मेरे गुरुवर ने जो मुझे सिलेबस दिया है उससे मैं इधर से उधर भी नहीं हूं। मैंने अपने गुरुवर के चरणों में नमन करके आगे बढ़ा हूं, इसलिए जो मेरे गुरु ने बताया मैं वो ही चलूंगा, तब आपका योग सिद्ध होगा। और अगर मनमानी करोगे तो कभी भी योग टीचर की कितनी ट्रेनिंग कर लेना, योग सिद्ध नहीं होगा। ठीक है नहीं? इसमें करते क्या है, ये देखो, ये आपके साइनस के पॉइंट है ये, और ये चौथी उंगली माथे पे है, ये आपने कानों के पर्दे दबा दिए और सांस को अंदर भर लिया। जब सांस को अंदर भर लिया तो फिर आप नाद करेंगे। आपकी आंखें बंद हो गई, आपके कान बंद हो गए, फिर किस चीज का नाद करेंगे बताओ भाई? नहीं, किस चीज का नाद बोलेगा कोई नहीं जी? नहीं जी नहीं बेटा, किस चीज का नाद करेंगे? देखो मैं बहुत बारीकी में जाता हूं। जो गलतियां करते हैं योग टीचर्स, जो साधक मेरी क्लास में आ रहा है वो मेरे भरोसे पे आ रहा है, ठीक है नहीं? बहन जी किसका नाद करेंगे? हौरे की तरह गुंजन की आवाज। नहीं जी नहीं बेटा, किसका नाद करेंगे? ओम में ही अंदर ओम का। ओमकार का। अब प्रश्न आता है भाई जी ओम का ही क्यों? ओम में पूरा ब्रह्मांड है। ओम में पूरा ब्रह्मांड है। त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति है। आ मतलब ब्रह्मा, ओम मतलब विष्णु, माँ मतलब महेश। ओम का ही क्यों आप बताइए? जब तक क्यों नहीं पता होगा तब तक श्रद्धा नहीं बनेगी। हमारे सारे वाइब्रेशन यहाँ पे सिर पे हुए हैं। बहन जी आप बिल्कुल, मैं आपकी श्रद्धा को नमन करता हूँ। देखो उन बहन जी ने शायद योग टीचर की तो ट्रेनिंग नहीं कर रहे, पर शायद ऐसे ही है ना जी। ओम का इसलिए नाद करते हैं कि यह साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होती है, और जब हम ये ओम का नाद करेंगे तो यहाँ हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होगी। तो करिए, इसको करेंगे 3 बार। वापिस आ जाएंगे जी। अब 3 बार करेंगे उद्गीत प्राणायाम। देखो ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसमें मैं आपको बता देता हूं। जब आप ओम का उच्चारण करें तो ऐसा महसूस करें जैसे मैं परमात्मा के करीब और परमात्मा मेरे करीब है। ठीक है जी? ये उद्गीत परिणाम होगा। बड़ी श्रद्धा के साथ में पूरे संसार को भूल जाइए। योग पूरा अध्यात्म है, यहाँ से जीवन बदलता है, दुखों से छूटता है आदमी। आप जीवन भर पूजा पाठ करते रहते हैं पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये योग वो विद्या है जो हमें जन्म जन्मांतर के बुरे संस्कारों से बचा करके हमारे जीवन का उत्थान करके मोक्ष की तरफ ले करके जाती है। ये वो योग विद्या है। मैं आपकी श्रद्धा को नमन करता हूँ
कि ये आपका पूर्व जन्मों का कोई अच्छे कर्मों का, अच्छे संस्कारों का फल है जो आप योग टीचर ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ बैठे। ठीक है जी। तो 3 बार ओम का उच्चारण। अपने सांसों पे ध्यान करिए। धीरे धीरे उस मालिका ओम का जाप करिए। पतंजलि ऋषि कहते हैं ओम तस्य वाचक प्रणव। हे जीव तू ओम का जाप कर। यहीं पे सांसों के ध्यान करिए। धीरे धीरे हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, मेरा जीवन पवित्र हो, मेरी भावनाएं पवित्र हो, मेरा मन पवित्र हो। हे दाता अब तो मेरे जीवन का उद्धार करो। मेरे जीवन में सुख, शांति, दया, करुणा, आत्मीयता, आनंद स्थापित हो। हे दाता मुझे अपनी शरण में लो। हाथों को आपस में रगड़िए। चेहरे पे लगाइए। सात बज के 16 मिनट हो गए हैं। 14 मिनट बचे जी। थ्योरी के लिए तो कुछ करवा देते हैं आपको भी। ठीक है जी। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है उमेश जी? गुरु जी हाँ, ये बताइए ब्राह्मणी कितने बार करना चाहिए?